सबसे पहले उम्रा कोई कंटेंट नहीं है, ये यूट्यूबर्स की कंटेंट नहीं उम्रा, लेकिन इन लोगों ने बनाया हुआ है। और दूसरा बात, यूट्यूब पे अगर तुम कमा रहे हो बकवास करके, अपनी बीवी को दिखा के, एक औरत दिख रही है वहां पे खुल्लम खुल्ला बेपर्दा, वो कमाई को हराम करार दिया है मौलवियों ने। और तीसरा, लोगों को हमेशा से पता है हक हलाल और सच के कमाई से उम्रा कबूल होता है। ये तो कंटेंट करने गई है, ये थोड़ी ना उम्रा करने गई है। अभी वहां से आएगी, भैंस वॉक्स करेगी, अपने फोटोशूट वगैरह कराएगी, हिला हिला के अपने सारे पुर्जे दिखाएगी, यही कमाई से ये औरत गई है। कौसर की गालियां पढ़वाएगी, कौसर की गीबत करके रोएगी, यही उसकी कमाई है। झूठी झूठी बातें करेगी जो कभी हुआ ही नहीं है, ये इस औरत की कमाई है। तो तुम लोग को क्या लग रहा है, इसके उम्रा है या कंटेंट है? आप लोग जवाब जरूर देना। पहले ये वहां गई, इसकी बहन ने इसके ऊपर जो भी इल्जाम लगाया, जो भी किया, यही तो मौका था अपनी बहन पे, उसके बंदे पे और जहाज वहीं बैठा सब पे केस करके चली आती। करेगी नहीं भाई, घोड़ा जब घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन ये उनके साथ मिल के नया कंट्रोवर्सी करके आएगी। जरूरी नहीं है कि मैं गांव में आती हूँ तो यहाँ मुझे डिप्रेशन होता है, तो इस वजह से ऐसी तबीयत होती है। ये डिप्रेशन तब बढ़ता है जब मतलब मेरे हस्बैंड और की जो दूसरी वाइफ है, जहाँ जहाँ भी हम दोनों साथ होते हैं वहां पर ये मेरी प्रॉब्लम्स पड़ती है। क्योंकि एक तो ये इल्जाम, तुम लोगों ने कौसर को कभी कुछ करते देखा है? इतने सारा कैमरा होता है लेकिन स्टिल ये वो वाला पार्ट नहीं दिखाती जब कौसर कुछ करती है। इतने सालों से कौसर पे जो इल्जाम लगा रही है, याद होगा आप लोग को, कौसर और उसकी माँ बददुआएं दे के चली गई। इसके गाड़ी तो वहां से गांव से निकल नहीं पा रहा था। इसका कहना था कि प्रेग्नेंट कौसर बददुआएं दे के भाग गई। कैसे भागी होगी? ना गाड़ी गया, ना कोई छोड़ने गया, कैसी भागी होगी? ये बात आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है, और ना इसने कभी दिखाया है कि ये देखो कौसर भाग रही है। क्योंकि कौसर प्रेग्नेंट ही नहीं थी। अगर ये भागने का सीन नहीं करवाती, भागने का मतलब स्टोरी नहीं बताती, तो इसे दिखाना पड़ता, कौसर को हॉस्पिटल में ले जा के दाखिल करके दिखाना पड़ता, ना कि बच्चा लेके झूठ मूठ इधर उधर भागना पड़ता। ये वाला झूठ, एक फेक बेबी पैदा करा, मारने वाला तमाशा, सब झूठ था। इसके खुद के बहनोई भी आके साबित कर गया कि जितना बात है ये सारा झूठ है। ठीक हो गया। इस औरत को अल्लाह नहीं पूछेगा? चलती खेलती लाठी लाठी वाला अल्लाह पाक सबसे पूछे। मैं तो बोलती घोचू जो दुआएं लिख के गया है अपने कम्युनिटी पे लंबा चौड़ा, अल्लाह पाक आमीन करे, सुम्मा आमीन। हर एक गरीब के दिल की दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। जब वो लाठी चलेगी, पता नहीं किस किस के माँ, किस किस के बच्चे, किस किस के बहने, किस किस के भाई, कौन कौन खुद पीसेगा उस लाठी में, याद रख लेना। सटारा बीबी के सारे करतूत बताती हूँ, क्या क्या इसने और भी किया है। कल गोचू मेंटल के कमेंट सेक्शन में जाके चाचू अम्मा को अम्मान लिख के सटारा और चंगुला को उम्रा मुबारक कर रहा था। आज वही घोचू अम्मा को अम्मान लिखता है, जो अम्मा नहीं लिख पाता। आज वही घोचू इतना लंबा चौड़ा कम्युनिटी डाल सकता है, ये सटारा बीबी खुद है। कल चाचू को उम्रा मुबारक किया, आज चाचू को नहीं किया, इसका मतलब चाचू हैज डन समथिंग रॉन्ग। तभी तो चाचू को निगलेक्ट कर रहा है ना, वरना चाचू चाचू करता रहता, क्योंकि भी चाचू घर भी तो आएगा। अब चाचू को नहीं लाएंगे, तो ये चाचू की सजा। गोचू के आज टाइटल और थंबनेल बता रहा है कि चाचू की सजा है। अभी से सटारा बीबी के 2-3 साल पहले के फोटो लाके देखो, राज वाला देखो, तुम लोग को लगेगा ये औरत सटारा जैसी दिख रही है। तो वही हाल हुआ झाज पापा के साथ। आगे के बात आप लोग सुन के जाना अच्छे से। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, घोचू आ गया लाठी लाठी खेले। सो घोचू अंकल बोले तो पीले दांत वाला जेमन से पढ़, लेट्स प्ले लाठी गेम, ठीक है। तब तुम कहाँ मरे थे? तुम्हें कौन सा सांप सूंघा था, याद करो। जब सटारा बीबी आके रो रही थी कि कोसर मुझे बद्दुआ दे के चली गई है। अभी तो वीडियो गायब है उसका, वो वाला टेंशन नहीं है, क्लिप हम लोग के पास भी है, लेकिन मैं यहाँ लगाना गवारा नहीं समझ रही हूँ। क्योंकि वो जो है ना सटारा बीबी, जब उसकी कोई सच्चाई बाहर आने लगती है तो स्ट्राइक बड़ा मारती है, वो भी मुझे, किसी और को नहीं मारती है। इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं लगाया। याद करो, कोसर मुझे बद्दुआ, कोसर और उसकी माँ मुझे बद्दुआ दे के चले गए यहाँ से,
पता क्यों चले गए? अगर कौसर वहीं पे होती तो कौसर कैसे अस्पताल जाती? इसको दिखाना पड़ता ना कैमरा में। कौसर प्रेग्नेंट थी नहीं, बच्चा पैदा की नहीं। कौसर भागेगी तो कौसर चोरी चोरी अस्पताल जाएगी और उसके कोई नहीं शूट करेगा। नहीं भागती तो इसे शूट करना पड़ता अस्पताल ले जाके लेटा के दिखाना पड़ता। लेकिन ऐसे रफा दफा कर गई, पता कैसे। मुझे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी नहीं, वो तो कभी माँ ही नहीं बन सकती है। कितनी बार दिखाऊं तुम लोगों को कि कौसर कभी माँ नहीं बन सकती। जब बोली थी तो सटारा बीवी को बड़ी भाव लगी थी, याद होगा तुम्हें भी। तो इन सब की जवाब भी अल्लाह पाक लेगा इस बार इससे। ये अल्लाह के घर गई है ना, पता है तुम्हें, शायद नहीं पता होगा। तुम लोग मुशरिकों को क्या पता गोचू, जो तुम्हारे जैसे मुशरिक बंदा है उसको क्या पता कि अल्लाह की लाठी कैसे चलती है और कब चलती है। तो इस बार चलेगी, वाकई में चले। मैं तो चाहती हूँ दिल की गहराई से कि अल्लाह की लाठी चले। याद करो कौसर खाना लौटा दिए, कौसर को कितना गाली पड़वाई थी सटारा बीबी। मुझे पता है कौसर तुम लोग के साथ खुश है ये ड्रामा करके। मुझे पता है वो 4 पैसा लेती है और उसके गुस्सा खल्लास हो जाता है। जब भी तुम लोग उसे जलील करवाते हो, बदनाम करवाते हो, बददुआ दिलवाते हो, गालियां दिलवाते हो, वो 4 पैसों में खुश हो जाती है। ये बात मुझे भी पता है, उसके बाप ने खुद ये बात बताया है। ठीक हो गया, इससे ऊपर तुम्हें और क्या चाहिए? जाके पूछ ले कयूम अंकल से किस किस को क्या क्या बताता है। हमें पैसा मिल जाता है, हमारा काम हो जाता है, बात खत्म है। वो जो मर्जी करे, हमें उन सब चीज़ों की भरपाई होती है, बात खत्म। आगे हमें कुछ नहीं करना भाई, तो बातें खत्म वहाँ पे होता है। तो कौसर के लिए ये औरत जो भी गलत गलत बातें करती है, कौसर के इन रिटेन पैसे दे के चुप करा देती है। वरना कौसर के मुंह में भी जबान है, सिर्फ इसके मुंह में जबान नहीं है, ओकर मुंह में भी जबान है। वो भी बोल सकती है आके, अच्छा खासा चैनल वो बना सकती है। हर आए दिन टिकटॉक की आईडी बना के बैठ जाती है, यूट्यूब चैनल नहीं बना सकती है? यूट्यूब पे चैनल नहीं बना सकती है? हर आए दिन कौसर टिकटॉक की आईडी बना के बैठती है और भी एप्लीकेशंस पे बैठती है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं आती है। पैसा मिलता है भाई, बंद हो जाएगा। चैनल बनाएगी तो पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये वाला बात है। तो घोचू तुम क्यों नहीं आते तब बोलने, जब खाना वाला तमाशा करी थी? इब्राहिम 14 अगस्त को वही कपड़ा पहना था जो सटारा बीबी उसको ला के दी है, और टिकटॉक पे कौसर ने वीडियो भी डाला है उस कपड़े में। सटारा का कहना है कि मैं कपड़ा लाई थी, कौसर यहाँ आई भी नहीं, और ना बच्चे को लाई और ना हम 14 अगस्त मनाए। और फिर उसके बाद मिलाद था मेरे घर, कौसर यहाँ आई नहीं, खाना वापस कर दी। कौसर वहाँ आई नहीं थी, ये बात सही है। तुम्हारे घर और लोग थे, क्योंकि कौसर वहाँ आती तो सब देख नहीं लेते, या फिर आई थी छुपा के बैठे थे, वो अलग बात है, वो मैं नहीं जानना चाहती। लेकिन कौसर खाना सब खाई और बार बार मंगा के खाई है, ये बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, और ना कोई झूठ है। और कौसर हंस भी रही थी खाना को लेके। तुमने यहाँ पे ये बात बोल के इतनी गालियां दिलवाई, गोचू तब क्यों नहीं आया क्लियर करने? कौसर को गांव में फेंक दिया। अभी कौसर के जो ढोलू का रियल बाप है, इब्राहिम का रियल बाप जो है मुस्टंडा, उसके हाथ कटाए। गोचू को तो पता ही नहीं है। हम गांव के लोग हैं भाई, हमें पता। तो क्या हमें नहीं पता कौसर किसकी बीवी है? हमें नहीं पता कौसर कब कहाँ आती कहाँ जाती, नहीं पता। उनके घर में कोई पादे भी पूरा गांव को पता चल जाता है। उसके भाई के कोई रिश्ता ही नहीं हुआ, कोई मंगनी मुंगनी नहीं हुआ। इस औरत ने बता दिया कि उसके भाई के मंगनी है, इसलिए हम उसे वहाँ छोड़ दिए। कितना और झूठ बोलेगी ये औरत, कब तक आखिर? याद तो आप लोग को वो बात भी होगा कि कौसर मेरी बच्ची को परवाह नहीं करती है, बुला के बाहर सुला दी थी स्ट्रीट पे। क्या आप लोग को लग रहा है कि कौसर टिंगमुंगी को बुला के बाबर के घर के बाहर रस्तों पे सड़कों पे सुला के भाग गई? ये सब इल्ज़ाम इस औरत ने उसके ऊपर लगाया है, सिर्फ फेमस होने के लिए, सिर्फ खुद अबला नारी और बिचारी बनने के लिए। फिर कहती है कि कौसर सोने के लिए तड़प रही थी, तमन्ना के ऊपर दरवाजे तोड़ रही थी रात के, गुस्सा के भाग गई थी क्योंकि घोचू हमारे पास सो गया था। ये भी एक इल्ज़ाम है
इल्ज़ाम के बात आती है तो ये सब इल्ज़ाम क्यों नहीं आया था क्लियर करने कि वाकई में कौसर थी भी वहाँ या नहीं। तब कौसर कभी कराची गई नहीं थी, तब ये औरत ये सब लोगों को ऐसे प्रेडिक्ट करवाती थी। कौसर पहली बार कराची तब गई है जब हरम इकरा गई थी फेक निकाहनामा लेके, वही दिन कौसर भी गई है। उससे पहले वहाँ कौसर थी ही नहीं। उससे पहले इसने जब एक दिन जो कौसर के वो वाला जब निकाहनामा, यार मैं दिस वर्ड निकाहनामा, जब ये कौसर के निकाहनामा वाला वीडियो दिखाई, ये हमेशा 3-4 दिन बाद में वीडियो दिखाती है। एक दिन पहले कौसर के फेस रिवील करी है इसने अपने पुराना वाला घर पे बैठा के। घोचू कौसर ये सब चारपाई पे फैमिली चल रहा था, फैमिली वाला, तब वहाँ पे कौसर के मुंह दिखाई से। वही दिन कौसर के और बाप वाले सब इसके घर में बैठ के खाना ठूस पेल रहे थे। कौसर सेम कपड़े में, निकाहनामा वाला सीन जहाँ हरम इकरा बता रही होती है, फेक निकाहनामा लेके आए थे जब। सटारा की टाइटल भी ये, कौसर का अब्बू आ गया फेक निकाहनामा लेके, टाइटल भी लगाई है इसने यही वाला। वो 3-4 वीडियो कौसर के एक ही दिन का, एक ही कपड़ा में। तब जाके कौसरिया पहली बार कराची आई है। उससे पहले सिर्फ जितना भी टाइटल पढ़ना, सारा लोगों को ऐसा सिर्फ ऐसे इमेजिन करवाती थी, कभी दिखाती नहीं थी। हंगामा मच गया था तब दिखाई है, और ये बात इसने कबूल भी किया है। मजबूरी में हमें शादी का ड्रामा करना पड़ा और कौसर को कराची लाना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब पे लोग मर रहे थे। ये कौसर के बाप से जब भीख मांग रही थी कि प्लीज़ मामू कौसर को आने दो, तब भी कौसर वहाँ पे नहीं थी। ये कह रही थी कि मैं बीमार थी, कौसर आई, मेरी तबीयत में इजाफा हुआ, कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कौसर वहाँ थी ही नहीं। जब कौसर आई है उसी दिन इन लोगों ने बैठ के लाइन से चारपाई पे वीडियो बनाए, सेकंड वाइफ फेस रिवील। उसके बाद वही रोज वाला वीडियो शूट करके अपने घर में खाना बना के खिला रही थी, मामू खेल रही थी कि मामू आया निकाहनामा लेके। कौसर सेम कपड़े में है। तब जाके कौसर पहली बार ड्रामा में एंट्री मारी है, उससे पहले कुछ नहीं था। फिर ये लोग बारात का सीन किए गांव में, शहजाद ट्रॉली व्रॉली हाया किया था यहाँ गांव के लोगों का, और उसमें चढ़ के आधा रास्ता ये लोग गाड़ी में आए, कौसर के घर के पास ट्रॉली में चढ़े और बारात खेलें, फिर शूट करें सिर्फ। उससे पहले नैना के फोटो में स्टिकर्स लगा के इसने दिखाई है, शादी खेल रही थी। ये इतना तमाशा। अगर नैना कराची में नहीं होती तो आज इसके सेकंड वाइफ नैना ही प्ले करती। अगर नैना शाहरुख कराची में नहीं होते तो सेकंड वाइफ का ड्रामा नैना ही प्ले करती। देख लें, यही बात शाहरुख बार बार बताना चाहता है, और यही बात से नैना और शाहरुख के बहुत लड़ाई भी होती है। और नैना बताई भी, ये सब ने हमारा बहुत इस्तेमाल किया। नैना बनती सेकंड वाइफ अगर नैना पहले चैनल बना के नहीं बैठ जाती। नैना पहले आती रह गई ना इसके वीडियो में। अगर नैना कराची में नहीं होती, नैना को ये सेकंड वाइफ का रोल देती अच्छा खासा। कौसर वहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं होती। तो ये भी चक्कर है, देख ले। खैर ये सब इल्ज़ाम है ना, अल्लाह पाक भी सुन रहा है। तुम जो बोल रहे हो, सटारा भी जो बोल रही है, सब अल्लाह पाक ने सुना है और सुनता रहेगा। यहाँ पे फैसला भी अल्लाह पाक ही करेगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है ना, तुमने बोला, बिल्कुल बेआवाज़ है। और ये भी याद रखना, अल्लाह की लाठी क्या पता माँ बाप पे चल जाए, बच्चों पे चल जाए, जो कर रहा है उसी पे चलना ज़रूरी नहीं है। लव्ड वंस पे भी चल सकता है, लव वंस पे। याद रखना तुम, क्या पता किस पे कब कैसे किस हिसाब से चले, लेकिन चलेगा। इस बार ना पब्लिक को देखना है कि अल्लाह पाक के लाठी चलता कैसे है। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक दिखा दे पब्लिक को कि कैसे चलती है लाठी, और लाठी बोलते किस चीज़ को है। ये चैलेंज ही है। अब हम तो अल्लाह पे बेहद यकीन करते, बेहद भरोसा है, और बेहद हमें पता है कि वो वही करता है जो सही होता है। अब चेक कर लेना, अब इंतज़ार करना। क्या बात है घोचू। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि घोचू कहता है कि ये इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम नहीं है, ये सच है। वो आदमी आके खुद बोला है मेरी बेटी ये, वो आदमी आके खुद बोला है, हम दोनों के हस्बैंड एंड वाइफ वाला था।
वो आदमी खुद कहता है, उसके फोटो भी है, 1000 फोटो उसके पास है। वो आदमी अपने 1000 फोटो लोगों को दिया भी है। उसके साथ वाला 1 फोटो बनेगा, 2 बनेगा, 1000 तो नहीं बनेगा एक साथ। 1000 फोटो है, 1000 पाउच में। और वो आदमी दावा करता है कि बेटी भी मेरी है, और तू साला खुसराव से मिलाने भी लेके जाता है। देख ले तो घोचू तुम किस लायक बंदा है, किसी से नहीं छुपा है। अपने तो एक हालात पैदा करके दिखा देते। इस बार भी प्रेगनेंसी का नाटक चला, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। इसके यही सब्सक्राइबर्स दे वेर फेड अप, थक चुके थे प्रेगनेंसी के तमाशे से। तो अब गई है ना, अल्लाह जाने कहीं और भी जाए, जहां मर्जी जाए, वो लौट के आएगी, बोलेगी मैं तो पहले से प्रेग्नेंट थी। ये इसके तमाशे, ये बंदा खुद करवाता है, क्योंकि ये तो कुछ किसी लायक ना है, तो यही करवा सकता है। खुश रह गईगा। कब तक आखिर झूठ बोलोगे, कब तक तमाशा करोगे और करवाओगे बेगैरत। कौसर ना तुम्हारी वाइफ है और ना तुम उसके हस्बैंड हो। वाइफ जो खेल रहे हो ना, इसका भी अजाब तुम्हें अल्लाह इसी पाल देगा, इसी टाइम देगा। मेरी दिल से दुआ है। ना कोई अदालत में तुम लोग का फैसला होने वाला है, और ना कहीं तुम लोग के प्रॉब्लम कहीं सॉल्व हो ही नहीं सकता है। इतना तमाशा, इतना मसला है तुम लोगों को। गई है ना सटारा सऊदिया, करे दोनों वहीं बैठे हैं। जो दोनों लोगों ने इसको जेड का इल्ज़ाम लगाया है, इजाज ने लगाया मेरे साथ जेड खेली है और बच्चा तक पैदा कर लिया, और सलमा ने लगाया है कि मेरे हस्बैंड के साथ जेड खेली है, और 50 लाख लेके चुप हो गई। तो वहीं पे जाके ये केस करे कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल भी करे और ऐसे से करे। फेंकवाए वहां से वापस इनको यहाँ पाकिस्तान, और दिखा दे कि मेरे में हिम्मत है। घंटा हिम्मत है इसमें, घुसी होती है उन्हीं में। कहाँ से करेगी केस? केस कर, वो कहते हैं ना, घोड़ा जब घास से दोस्ती कर देगा तो खाएगा का। इसी तरह ये अगर इन पे केस कर देगी तो तमाशा चलेगा कैसे? सब मिली भगत है इनकी, सब मिल के तमाशा कर रहे हैं, सारे मिल के ही तमाशा कर रहे हैं। सलमा क्यों नहीं आके बता दे? जो बात को असगर बोला है वो बात सलमा क्यों नहीं बोल सकती? वो कर मुंह घिस जाता। आखिर में उसको भी तो ट्यूबवेल वाला बोल गई, बोल देती ये भी कि सब झूठ है, सब तमाशा है। बाबर से ही बोलिए, वो भी चैट में, कि कौसर वाला में हमने इसका साथ दे के गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? तुम्हारी बहन तो कहती है एक शादी हुआ है, कौसर वाइफ है, तो गलत क्या हो गया उसमें? तुमने दया के भीख फेंक के गलत कर दिया। नहीं 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 नहीं, तुमने इसके झूठ में शामिल होके गलत कर दिया। दया के भीख दे के कोई नहीं पछताता है, झूठ में शामिल होके बंदा पछताता है। तो ये बाबर को बता रही थी हमने कौसर वाला में इसके साथ दे के गलत कर दिया। कब तक आखिर? जो औरत कभी माँ नहीं बनती है उसे माँ बनने के तमाशे में शामिल करती है, उसके फीलिंग्स को हर्ट करती है पैसे दे के। ये पैसा इसके हर कुछ करवाता है, पैसा नहीं रहेगा ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरी तो दिल से दुआ है पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन बंद हो जाए, अल्लाह करे। और वो भी तब बंद हो जब महीना भर के मेहनत करके ख़त्म हो जाए और पेमेंट बनने से पहले बंद ही हो जाए, तो क्या पेमेंट मिले ही ना। एक पेमेंट भी रुक जाए, ऊपर से जो बंद होगा वो अलग है। जितना वाईटी देता है इतना टिकटॉक वगैरह नहीं देता है। वहाँ पे जाके अपने आप को जलील करवाना होता है, बेइज्जत होना पड़ता है। और वाईटी पे दूसरों को बेइज्जत करके कमा सकते हैं लोग। ये फ़र्क है वाईटी और टिकटॉक पे। अगर पाकिस्तान में वाईटी बैन हो जाए फिर देख तमाशे। दिल से दुआ है कि बैन हो जाए। जो खोचू के अम्मा लिखने का कोई मतलब ताकत नहीं है, इतना पढ़ा लिखा है। अम्मा को अमान लिखता है, अमान अम्मान। तो जो घोचू अम्मा को अम्मान करता है, आप लोग को क्या लगता है वो घोचू इतना लंबा चौड़ा कम्युनिटी लगा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और फिर कल घोचू ने नाना को भी उम्र मुबारक किया, आज नहीं किया, यही करके साबित कर दिया कि नाना हैव मेड अ मिस्टेक। वो बंदा थोड़ा से जहाज पापा से फुला फला लग रहा था। आप लोग अभी से सटारा के 2 साल पहले के वीडियो जाके देखो और अभी अली सटारा के साइड में खड़ा करो, आप लोग को लगेगा कि यही औरत है, फुली फली लगेगी, इसके जैसी लगेगी। तो ऐसा ही कुछ हो गया।
आई होप आप सबको मेरे सवालों का जवाब समझ आ गया। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।